हाय एरीज यानी कि मेष राशि। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। ये रीडिंग बेसिकली 1 ऑफ मार्च से लेकर 15 ऑफ मार्च तक की रीडिंग रहने वाली है। सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार, नाम के आधार पे जैसा भी आप इस रीडिंग को देखना चाहें आप देख सकते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एरीज, देन प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स आर ओपन नाउ, सो यू ऑल कैन मेल मी, ड्रॉप मी अ मेल। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। So let's see Aries no contact में first. So I'm going to do 15 days no contact situation. Okay, so first to 15 मार्च देखेंगे, उसके बाद हम 16 से लेके 31 मार्च की रीडिंग नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में फर्स्ट टू 15 मार्च नो कांटेक्ट में एरीज क्या सोच रहे हैं, पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपकी तरफ। लेट्स क्विकली चेक इट। Daily tarot readings you all can watch every day. It comes at 6 p.m. in the evening. Sun, all the zodiac signs, timestamps दिया होता है. Okay, so we have the Hierophant. So your person feeling Aries, the lovers. Hmm. We have the Five of Cups. This is from your partner side. Okay. और आपकी क्या एनर्जीज है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एरीज, एरीज की क्या फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए, 3 कार्ड्स। डीलिंग विद अ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, टॉरस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स फ्रॉम योर साइड एरीज, द फूल एनर्जी, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी साइड से ये फीलिंग है आपकी। ओके, एंड एक और डेक हम लेंगे जिसमें हम लोग आपका देखेंगे दैट व्हाट्स गोइंग टू बी द एक्शन, या आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, सो दिस इज अ कार्ड एडमायर। तो ये जो कार्ड है बेसिकली एडमायर का, आप दोनों के बीच में ये जरूर बोल रहा है दैट आपके पार्टनर आपसे बहुत इंस्पिरेशन देख रहे हैं, मे बी सॉन्ग सुन रहे हैं आपके बारे में, एंड एक इमोशनल बॉन्ड आपके बारे में फील कर रहे हैं, टेलीपैथिक लव जिसको बोलते हैं, कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर के साइड से, तो आपके पार्टनर आपको यहाँ पे मिस करते हुए जरूर दिखाई दे रही है एरीज। ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में नॉन स्टॉप इनका ख्याल आ रहा है आपके बारे में। ऑल्सो इट्स लाइक मे बी इनके हाथ में कुछ चीजें नहीं है विद दिस हायरोफेंट। ऐसा लग रहा है इनके हाथ में चीजें नहीं है, स्ट्रक्चर्ड वे में है बहुत ज्यादा। ये बेसिकली आप दोनों में शायद मैरिज था, मैं मुझे मैरिज दिख रहा है बहुत ज्यादा। आई एम सीइंग आप दोनों में मैरिज था, मे बी यू वर टुगेदर। तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं विद दिस फाइव ऑफ कप्स एनर्जी। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इस पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है एरीज। मुझे इतना पता है कि इस पर्सन का ऐसा वैल्यू पता चल रहा है आपका, इस पर्सन को आपका वैल्यू पता चल रहा है एरीज। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके बारे में कुछ थॉट्स आ रहे हैं दैट आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल थे, या आप बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जी आपके अंदर से आती थी जब ये पर्सन आपसे बात करते थे या व्हाटसोएवर। सो इस पर्सन को आपके बारे में कुछ पता चल रहा है। एक लॉस, एक ग्रीफ,
कुछ इस पर्सन को एक्सेप्टेंस हुआ है आपके बारे में, मे बी कुछ इस पर्सन को एक्सेप्टेंस हो रहा है, कुछ इस पर्सन को एक्सेप्टेंस हो रहा है आपके बारे में कि आप इनके लाइफ से चले तो गए हो। एक रिग्रेट है, बट ये पर्सन आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। अभी इस टाइम में ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है, ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन बेसिकली एक ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ठीक है, इस पर्सन को ये याद आ रहा है कि मे बी आपने इस पर्सन को मे बी रिलेशनशिप्स के मीनिंग समझाए थे कहीं ना कहीं। अगर इस पर्सन को अभी ये रियलाइज हो रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पर्सन को मीनिंग समझाए थे लाइफ में, बट लेकिन आप अभी साथ में नहीं हो। सो ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज्यादा। दे दे रियली वैल्यू यू, दे रियली मिस यू। ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब है, देयर इज अ टावर। ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब है मेंटली, बहुत ज्यादा। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं, लाइक पता नहीं था इस पर्सन को बहुत ज्यादा पता नहीं था कि ऐसी चीजें भी हो सकती है आपके और इस पर्सन के बीच में। मे बी कोई सीक्रेट रिविलेशन हो गई है, आई डोंट नो, वो समथिंग, कोई ऐसी चीज है जो इमोशनली इस पर्सन को बहुत ज्यादा वीक बना रही है। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि इनके पास एक्चुअल में खोने के लिए ना कुछ है नहीं। इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि खोने के लिए इस पर्सन के पास कुछ है नहीं, कंप्लीटली लॉस्ट पर्सनालिटी। यहाँ आपके साइड में आते हैं तो एरीज, मुझे आपके आपके मेन कार्ड यहाँ पे फूल की एनर्जी दर्शा रहा है, 0। आपके लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है एरीज, यू आर नॉट फोकस। आपके लाइफ में आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आपने एक फन पार्ट अपना खो दिया है। इस पर्सन को जहां तक मैं देखूं तो आप इस पर्सन को बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हो, इस पर्सन के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। अगर आप मेरे से पूछोगे, कार्ड से पूछोगे, तो आई थिंक आप बिल्कुल भी अनफोकस्ड बिहेवियर में हो, जहाँ पे आप इस पर्सन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। सो आपको कुछ फील भी नहीं हो रहा है कि इस पर्सन के बारे में आपको कुछ सोचना है, कुछ समझना है, या ये पर्सन कभी एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं आपकी, या करते थे या नहीं कभी। आप ये भी लाइक आई डोंट नो, ये बहुत बुरा लग रहा होगा जो क्रॉस फॉर्चर है, बट ऐसा लग रहा है एरीज आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। बिकॉज आप बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हो एरीज, यू आर वेरी प्रैक्टिकल। ऐसा लग रहा है आपको लाइक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दैट आपको बहुत ना धीरे धीरे करके बहुत कुछ रियलाइजेशन हुआ है अपने बारे में कि आपने कितनी इमेच्योर बिहेवियर किया है इस पर्सन के साथ डील करते हुए, और जो धीरे धीरे करके आपको बहुत प्रॉब्लम्स दे रहा था। ठीक है, तो अब आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो चीजें हो रही थी आपके और इस पर्सन के बीच में, ये चीजें बहुत स्ट्रेच्ड आउट हुई हैं, होनी नहीं चाहिए थी इतनी स्ट्रेच्ड आउट। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है आपको लोगों ने थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड, आपको आपका फायदा उठाया गया, आपके बिहेवियर का फायदा लेट्स से उठाया गया, आपके किसी पर्टिकुलर चीज का फायदा इस पर्सन ने में भी उठाया गया। तो आपको ये हो रहा है, आपको ये रियलाइज हो रहा है अपने बारे में। इसलिए अभी आपने अपने आप को, अगर आपने कोई गलती भी लेट्स से करी है इस पर्सन के साथ, तो आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो लाइक ठीक है, करी होगी, बट मुझे अपने लाइफ में प्रैक्टिकल बनना है, मुझे अपने गोल्स में फोकस रहना है। आप बहुत ज्यादा गोल्स में फोकस मुझे दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आपको कुछ लेना देना नहीं, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है। मतलब लेना देना नहीं है वाला सीन है कि ठीक है,
आप अपने करियर में ग्रोथ के बारे में ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक यू हैव कंप्लीटली ऑन दिस फुल एनर्जी। यहाँ पे आपने बिल्कुल एक नई तरीके से लाइफ को शुरुआत किया है, एकदम कंप्लीटली न्यू चैप्टर आपका शुरू हुआ है एरीज। 7 of Pentacles, bottom of the deck में the High Priestess and the Death card also is here. See, something has revealed, something is over and done. वो चीजें खत्म हो चुकी है एरीज आपके लाइफ से, बिकॉज यू कैन सी द कार्ड्स। ओके, 7 of Pentacles, यू वेटेड फॉर समथिंग। आपने अपनी बहुत यहाँ पे बहुत अपना दिया है, बहुत कुछ दिया है। Then death energy is representing transformation, ending. Then the sun is representing your beginning. So you can see death and sun कितना high priestess, सीक्रेट्स कमिंग आउट। इस पर्सन के बारे में बहुत सारी सीक्रेट अब बाहर आ गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत सारी चीजें इस पर्सन के बारे में बाहर आ गई है। एंड यू हैव गॉट अ क्लैरिटी ऑल्सो, आपको इस पर्सन के बारे में बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल गई। सो इट्स लाइक इस पर्सन का लॉस है सच में। इस पर्सन का मतलब अगर मैं इस पर्सन को देखूं तो एक 5 of Cups की एनर्जी में है। सो मतलब इस पर्सन का लॉस है, ये आपको खोना इस पर्सन का लॉस है, लाइक लिटरली इस पर्सन का लॉस है। लेट्स सी आपके लिए लाइक आप दोनों के बीच का गाइडेंस क्या है। होल्डिंग ऑन, कांट लेट गो, क्लिंगिंग। कुछ ऐसा ऑब्सेशन जो आपको बाहर निकालने की जरूरत है। मे बी समथिंग इज देयर, आई डोंट नो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो मे बी कुछ पास्ट की बैगेजेस, पास्ट की चीजें, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास्ट की बैगेजेस, पास्ट की चीजें जिनसे आपको निकलना बहुत जरूरी है। बहुत ऑब्सेशन हो रहा है आपको, मे बी कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आपको परेशानी हो रही है उन चीजों से। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट ऑब्सेशन, होल्ड इट। किसी पर्टिकुलर चीज को लेके शायद आप होल्ड कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके मे बी और होल्डिंग इट, बहुत टाइम से अपने अंदर रख रहे हो, आप इसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि जस्ट टेक इट आउट, आप अपने मन से इसको निकाल दीजिए, because जो होना था it is over now Aries. Okay, so this is all I have for you for from 1st to 15th March. I don't see any actions coming from this person. इस person की जगह से अब कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा मुझे, बट yes, secrets are getting revealed. कुछ पीठ पीछे चीजें चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। ठीक है, मैं मिलती हूँ अब 16 मार्च की रीडिंग को लेकर, 16 to 31। तब तक के लिए नमस्कार, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।